हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइट फिजिक्स का क्लास 10th। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। मतलब समझ में नहीं आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक मिरर है, तो जब कोई लाइट इससे पास हुई तो बाउंसिंग बैक हो गई, मतलब लाइट बैक बैक हो गई फ्रॉम पॉलिश सरफेस। ये पॉलिश सरफेस है मिरर, ठीक है। तो जब लाइट हुई तो ये बैक हो गई, तो इसी बोल दिया हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं आता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको ज़्यादातर अच्छी चीज़ें से वो बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लीजिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट पास हुई और इससे वापस हो गई, इसका हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको बोल दिया हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आता है, तो याद कर लेना इसको। लॉज, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, एक तो ये और एक ये दो लॉज हैं इसके रिफ्लेक्शन के। पहला है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब यहाँ समझिए आप इसका डायग्राम एक, तो ये एक मिरर हो गया है। तो यहाँ से जो लाइट आई है इसको बोलेंगे हम, मतलब जो मिरर पर टकराई है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे जो लाइट आई है मिरर से, मतलब मिरर के पास जो लाइट आई है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और जब एंगल से वो मिरर, और जब मिरर से टकरा कर वापस गई इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोल दिया हमने एंगल आर, ठीक। तो जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और अब आते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल। ये जो तीन हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सेम मिरर पर, मतलब सेम प्लेन पर ही लाई करेंगी, मतलब सेम प्लेन पर ही आएंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब आते हैं स्पेरिकल मिरर। ये क्या है? जो जैसे कि एक कोई यहाँ समझाता हूँ, जैसे कोई एक ये स्पेयर है, ठीक है। तो ये एक यहाँ से ना इसको काट दिया है और हमने ये वाला पार्ट लिया है, जैसे यहाँ है इस टाइप से, ठीक। कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मतलब कौन, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट जो आ रही है इसको कन्वर्ज करेगा लाइक दिस। जैसे यहाँ लाइट आई, एक यहाँ से लाइट आई और फिर फोकस से मिल गई, यहाँ से भी लाइट आई और फोकस से मिल गई, समझ रहे हो। तो ये कॉनकेव है वो कन्वर्ज करेगा और जो कॉन्वेक्स है वो डाइवर्ज करेगा। जैसे यहाँ से आके डाइवर्ज कर दिया, इसने दूर फेंक दिया, उसने भी दूर फेंक दिया, तो ये डाइवर्ज है, ये कन्वर्ज है, ठीक। तो कन से समझिए आप कन्वर्ज, कॉन्वेक्स कन्वर्ज, कॉन्वेक वो सॉरी, मतलब कॉनकेव जो है वो कॉनकेव मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है वो जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा। तो अब समझते हैं कि ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है भाई, ठीक। तो मैं समझाता हूँ अब क्या है ये। तो पोल जो है, पोल हमारा ये कहलाया जाएगा, मतलब कि ये पोल है, ठीक है। जैसे कि कोई ये है एक मिरर, वो, ठीक है। एक मिरर है जो इसका ये है, ये वाला पार्ट बीच का पार्ट है। मैंने बोला कि
ये जो है सर्फ, इसका जो मिरर का, मैंने स्पेयर का नहीं बोला, मिरर का जो सरफेस, पॉलिश सरफेस है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको बोल दिया हमने पोल। और जो इस टाइप से आप लाइन बना लेना, ठीक है। और यहाँ आता है फोकस, और यहाँ आता है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इसका डिस्टेंस है वो सेम रहेगा सी के भी, मतलब ये अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो इन दोनों का सम है, ठीक है, जो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल का जो सम है उसको बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिफरेंस है इसको बोलेंगे हम रेडियस, ठीक है। और जो पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस है, फोकस से लेकर पोल तक का, उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ, ठीक है। समझ गए होंगे आप इतना। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है। कॉनकेव जो कन्वर्ज करेगा लाइट को, जैसे यहाँ से आई इसको कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया, मतलब कॉन्वेक्स दूर भगा दिया, डाइवर्ज कर दिया। और ये आप ये याद रखना फॉर्मूला जो है, जो रेडियस है, मैंने बोला ना, कहाँ गया ये रहा, मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको। तो जब इसका भी 2 सेंटीमीटर है और इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो हम जब प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 4। तो इसलिए बोल दिया हमने रेडियस जो है वो इक्वल रहेगा 2f के। तो जैसे f2 है तो 2 × 2 4। तो यहाँ से अगर प्लस कर देंगे इन दोनों को, जब भी 4 आ रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कुछ एमसीक्यूज़ में ऐसा रीज़न में आ जाती हैं। देखो, जब 2 रेज मिलती हैं तो मिलता है इमेज। जब 2 रेज, मतलब कि जैसे एक रे दूसरी रे जब मिली तो बन गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना तो कुछ इमेज भी तो बनी होगी, यस, इमेज बनी है। लाइट मीट, इमेज बनेगा। जब 2 रेज मिलेंगी तो मिलेगा इमेज। और इफ़ वे एक्चुअली मीट कर रही हैं, लाइट रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, तो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो उल्टी इमेज बनाएगा, ठीक है, उल्टी। रियल के साथ इन्वर्टेड लगाना ज़रूरी है, और रियल इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी इमेज, ओके। अगर अपेयर टू मीट रेज ऑफ लाइट, मतलब वे जैसे इस टाइप से ये डाइवर्ज हो रही है, तो हमने यहाँ से ना इमेजिनी बनाई, इमेजिनरी से, ठीक है। ये हमने सोचा, जैसे इन्होंने तो डाइवर्ज कर दिया तो हमने सोचा कि फोकस से मिलेंगी, फोकस पर ही मिलेंगी, तो एक्चुअली ये मीट नहीं कर रही है, हमने सोचा। तो उसको बोल दिया हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल के साथ लगेगा इरेक्ट, और ये सीधी इमेज है, ठीक है। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी बनेंगी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, और कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड बनेगी, और एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। आगे आगे समझ जाएंगे आप। अब आता है इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर, मतलब जब आप इमेज बना रहे हैं तो आपको किस टाइप से इमेज बनानी है, इससे आप सीख जाएंगे। देखो, जब भी कोई पैरेलल आए रे, मतलब जैसे आप अपना ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं
तो पैरेलल ही जाएगा, जब भी जाएगा पैरेलल इस टाइप से ही जाएगा और इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगा फोकस से ही। आप ये याद रखना, जब भी कोई रे रिफ्लेक्ट करेगी ओनली फोकस से करेगी, यहाँ से फोकस से करेगी। ठीक है, दूसरा पहला केस हमने समझ लिया है। अब आते हैं दूसरे पर। देखो इसका उल्टा ही है दूसरा भी। जैसे पहले तो पैरेलल आई, फिर फोकस से चलेगी, और जब फोकस से आई तो पैरेलल चलेगी। ठीक है, और अब आता है तीसरा केस। जब कोई रे सी से टकराई मिरर तक, सी से टकराई मिरर तक, तो सी ना वापस भेज देता है लाइट को। मतलब ये मिरर था, ऐसे गई तो वापस चलेगी, ऐसे आई और वापस चलेगी, इसको बोल देंगे हम सी। सी पर होता है, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। देखो फोर्थ केस आपको ज़रूर समझना है। ठीक है, जब कोई रे जो है पोल से जाएगी तो वापस आ जाएगी। जैसे मैंने बोला ना रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो रे जो है मिरर तक गई और वापस आ गई, ऐसे ही आएगी। फोर्थ है, जैसे कोई रे टकराई मिरर से पोल पोल से, मतलब पोल तक टकराई, कोई रे आई और पोल तक टकराई, तो वो जैसे आई ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन यहाँ से दूसरे एंगल बनाकर। ठीक है, तो वैसे तो आप ये समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये वाला। ये वैसे आप ये समझ लेना ये इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे ये आएंगे, ये ज़्यादा आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। देखो सारे मैं आपको बताऊंगा, सारे इसके जो ना कॉनकेव मिरर में 6 टाइप से इमेज बनती है, याद रखना। 6 इमेज बनेंगी कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स में 2 इमेज बनेंगी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, मतलब इन्फिनिटी से आया, हमें नहीं पता कहाँ से आया, तो हमने ऐसे मान लिया कि पैरेलल ही आएगा, जैसे हमने यहाँ पर माना था। ठीक है, यहाँ से आएगा। देखो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर रखा है, तो रे ऑफ लाइट वे ऐसे गई मिरर तक, और मिरर से कहाँ से आएगी? बैक होकर फोकस से, जैसे यहाँ पर था। समझ रहे हो? अगर आपने ये सीख लिया, इसकी मास्टरी कर ली, तो आप इजीली इमेज बना सकते हैं। तो फोकस से चली गई, और फिर हमने नीचे से भेजनी है आपको। याद रखना, जब लाइट इमेज कब बनेगा? जब जो है रे ऑफ लाइट मीट करेंगी, जब एक इमेज बनेगा। जैसे आपने पहले पढ़ा था, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था। तो नीचे से हमने रे ऑफ लाइट लाई, तो ये भी ऐसी जाएगी, और कहाँ पर मिलेंगी? फोकस से, जैसे यहाँ पर था। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज बनेगी फोकस पर। मतलब आपने पहले क्या पढ़ा था? जब 2 रेज ऑफ लाइट जहाँ पर मिलती हैं और जब मिलती हैं तो वहाँ बनता है इमेज। तो इमेज बनी है फोकस पर। अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के पीछे। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया, चलो। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, तो ऐसी जाएगी मिरर से रे, मिरर तक जाएगी, ऑब्जेक्ट से मिरर तक जाएगी रे ऑफ लाइट, फिर बाउंसिंग बैक हो जाएगी फोकस से, हो गई फोकस से। अब जो है यहाँ से ले आए हम, यहाँ से लानी है ऑब्जेक्ट से आपको। ठीक है, बस इस केस में, इन्फिनिटी के केस में, और एक केस और है, आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, हमने सी के पीछे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, रे ऑफ लाइट टकराई मिरर से और वापस आ गई फोकस से। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ही दूसरी रे ले जाएंगे, बिकॉज
अगर हम दूसरी भी यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ से ले जा नहीं सकते, हम ले जाएंगे तो यहाँ से ले जाएंगे ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से मैंने बोला था कि जब भी कोई रे आएगी तो फोकस से ही आएगी, तो इसमें भी फोकस से आ रही है। यहाँ से लेके फोकस से गई, यहाँ से टकराई और उसने वापस भेज दिया। इस केस में हुआ ये, इस टाइप के केस में दूसरे वाले, ठीक है। यहाँ से फोकस से आई और पैरेलल भेज दी। जब पैरेलल भेजी तो जैसे यहाँ भी ऐसे भेज दी और ये ऐसे भेज दी, यहाँ से टकराई वापस आ गई, तो जहाँ पर ये मिली वहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट छोटा बनाए तो इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। इमेज कहाँ पर बनाया है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनी है। रियल इन्वर्टेड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनी है। ये रही उल्टी बनी है, पहले तो ऑब्जेक्ट ऐसे था और अब यहाँ जो है ऐसे बन गया ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। पहले जो सीधा था ऑब्जेक्ट, अब इमेज जो है उल्टी बनी है, तो इसलिए बोल दिया हमने रियल इन्वर्टेड बनी है। वो आप देखेंगे यहाँ बड़ी इमेज है या छोटी इमेज है, तो हमने बोलते हैं इसको डिमिनिश्ड। यस। अब आता है ऑब्जेक्ट एट सी। अगर हमने ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो क्या होगा, जैसे हमने एक ऐसे बनाया, स्फीयर मिरर बनाया, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना कि कहाँ पर पोल रहेगा, फोकस रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो जब हमने ऑब्जेक्ट सी पर रखा तो ऐसे ही करना है। रे ऑफ लाइट मिरर से गई और फोकस से वापस आ गई, फोकस से वापस आ गई। फिर हमने दूसरी रे ऑफ लाइट मंगाई जो कि फोकस से गई और फिर वापस आ गई। कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर भी इमेज बन गया। आप देखेंगे कि सेम साइज का बना है, तो हमने लिख दिया इमेज एट सी। इमेज का बना है सी पर, रियल इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है और सेम साइज की बनी है। और ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी और एफ के बीच में, जैसे यहाँ पर इस केस में हुआ था, इमेज कहाँ पर बनी थी, सी एंड एफ के बीच में, और अब हमने ऑब्जेक्ट को ही सी एंड एफ के बीच में रख दिया। यहाँ पर रख दिया सी एंड एफ के बीच में, तो रख दिया, चलो हमने रख देते हैं, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। तो पहली रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी और फोकस से चली जाएगी, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी और यहाँ टकराई, फिर ये वापस चलेगी। कहाँ पर मिली, यहाँ पर। कहाँ मिली, सी के पीछे मिली, तो हमने यहाँ पर बना दिया। भाई साहब ये तो बड़ी इमेज बनी है, तो हमने लिख दिया इमेज बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है इमेज, रियल और इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है इमेज, और मैग्नीफाइड इन लार्ज, बड़ी बनी है इमेज, तो इन लार्ज या मैग्नीफाइड लिख दिए। ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दिया, इमेज कहाँ पर बनी थी, फोकस पर। कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। और जब हम ऑब्जेक्ट कोई एफ़ पर रख देंगे, जैसे यहाँ इमेज बनी थी एफ़ पर, तो हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को एफ़ पर, तो कहाँ बनाएगा इमेज, कहाँ बनाएगा बताओ, इन्फिनिटी पर बनाएगा इमेज। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था तो फोकस पर बनाई, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट एफ़ पर रख दिया तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर बनाएगा। कैसे, देखते हैं। जब हमने फोकस पर रख दिया ऑब्जेक्ट, तो पहली रे ऑफ लाइट टकराई, फोकस से वापस हो गई, जैसे इस टाइप से, ठीक है। फिर दूसरी जो है ना, सुनो अब देखो अब क्या हुआ। इस बार ना अब कहाँ से ले जाओगे रे ऑफ लाइट, दूसरी, पहली तो आप ले गए यहाँ से फोकस से, तो अब ऐसे थोड़ी ले जाओगे आप, नहीं, आप इसको ना पोल से टकराओगे। यानी इस केस में ऐसा होगा, मतलब आप पोल से टकराओगे और ऐसे भेज दोगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे जा रही है, तो एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, मिलेंगे नहीं। तो हमने मान लिया कि हाँ एक टाइम पर मिल भी गई तो बहुत ही बड़ी इमेज बनाएगा, तो हमने लिख दिया इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर और रियल इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा या हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। अब आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड डी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में बताना
कि आपने यहाँ देख भी लिया होगा, छुपा दूंगा मैं वैसे। आप देख लेना कि कहाँ पर इमेज बनेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एफ और पोल के बीच में। ये पी है गाइस, डी नहीं है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर और पोल पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, आप मुझे कमेंट करके बताना। अरे भाई साहब यार, इतने सारे इमेज बन रही हैं, हम याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम सा है, ये दे रखा है, तो भाई इसका यूज़ करो ना। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो फोकस पर बनाई इमेज, और हाईली डिमिनिश बहुत छोटी बनी, और रियल इन्वर्टेड बनी। पीछे लगा सी के, बियॉन्ड सी के रखा तो बिटवीन एफ एंड सी के इमेज बना, और डिमिनिश छोटा बना और रियल इन्वर्टेड बना। यहाँ से आप याद कर लो। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली सारे इन मिरर की कैसे इमेज बनेगी, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप याद कर लो इजीली। तब आते हैं यूज़ ऑफ कोन के मिरर। कहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोन के मिरर का? हम कार हेडलाइट का यूज़, कार हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट है वहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर जो है ना, बड़ी इमेज दिखाता है, बड़ी इमेज। कॉनकेव मिरर ना इन लार्ज, जब भी दिखाएगा इन लार्ज दिखाएगा। क्या मैंने क्या कहा? कि कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज बनाएगा। तो हेडलाइट की जो है ना वो बड़ी इमेज बनाता है, बहुत ज़्यादा। जो हेडलाइट है वो बहुत ज़्यादा दिखाता है। टॉर्च हो गई ये बहुत ज़्यादा दिखाता है। डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, वो भी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। छोटा जो है ऑब्जेक्ट, छोटी सी है तो वे ऐसे दिखाएंगे बड़ी इमेज। छोटा ऑब्जेक्ट है तो बड़ी इमेज बनाएंगे। कौन के मिरर, ऐसे सेविंग मिरर, ये छोटा सा शीशा है लेकिन बड़ा बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पर भाई। 2025 में क्वेश्चन आया था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ पर इमेज बनेगी? देखो पहले देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने को बोल रहे हैं? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में। हमें कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखने को बोल रहा है? इसने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एन ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा है इमेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सी से लेके पोल तक का डिस्टेंस। तो हम या तो रख नहीं सकते बीच में, बिकॉज फिर आता ना कि फोकस से पहले रखो इमेज। यहाँ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से लेके पोल तक का, मतलब सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा तो कहाँ पर बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, सी एंड एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ठीक है। तो बियॉन्ड सी बनी तो यहाँ तो छोटी थी और उल्टी बनी, यहाँ पर और बड़ी बनी, समझ रहे हो? यहाँ पर बड़ी बनी तो क्या हुआ? रियल और इन्वर्टेड बनी और बड़ी बनी, मतलब मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनी नहीं, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनी नहीं, रियल और मैग्नीफाइड बनी, यस। रियल और मैग्नीफाइड बनी, मतलब रियल तो है ही, मतलब उल्टी तो है ही, और मैग्नीफाइड बड़ी बनी। तो पहला करेक्ट, ये सी वाला करेक्ट हो गया। ये आप सोल्व करेंगे खुद, मैं आपको। तो ये क्वेश्चंस जो है आप खुद सोल्व करना, बिकॉज़ इस वीडियो में आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराऊंगा। इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। नाउ
इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कोन के मिरर की जो है इमेज फॉर्मेशन हो गए या रूल्स हो गए वे ख़त्म हो चुके हैं। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स कि किस टाइप से हम इमेज बनाएंगे, किन रूल्स को ध्यान में रखते हुए। देखो, जब कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आई, कहीं से भी आई, ठीक है, चाहे पोल से आई हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हो, बियॉन्ड सी से आई हो, कहीं से भी आई हो, तो डाइवर्ज हो जाएगी। जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट आई तो दूर चलेगी, मतलब डाइवर्ज होगी। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज होती है इमेज, मिरर वो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। तो जब डाइवर्ज हो गई तो हमने इमेजिनरी से अपने खुद सोचा कि फोकस पर ही मिलेगी, और जब ऐसे आई मतलब फोकस से आई, फोकस मतलब जब रे ऑफ लाइट फोकस को जा रही थी तो ये डाइवर्ज करता है भाई फोकस को, तो फोकस के पास तो आने नहीं देगा, तो ये डाइवर्ज कर देगा, ऐसे ऐसा ही ऐसे भेज देगा। तो हमने सोचा कि फोकस पर ही बनेगी। ऐसा ही इसमें है, जैसे हमने इसका मतलब इसके अंदर जा ही नहीं सकता कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव ये है, कॉन्वेक्स ये है। कॉनकेव हमें कैसे पता चलेगा भाई? कॉनकेव है, केव है यहाँ से, लाइक गुफा, केव होती है ना, केव, कौन केव, केव होती है ना गुफा, तो गुफा का ऐसा होता है गुफा, इस टाइप से तो होती नहीं, इस टाइप से होती है गुफा। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कौन केव ऐसे बनेगा, कॉन्वेक्स इस टाइप से बनेगा। तो जब कॉन्वेक्स में रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट आएगी, मतलब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगी तो वापस चली जाएगी। ऐसे ही इसमें हुआ, तो इसके अंदर तो आने नहीं देगा क्योंकि डाइवर्ज करेगा। तो हमने यहाँ तक मान ली और सोचा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगी तो वापस चली जाएगी। आपको पता है, ये सब आपको पता है, कौन के मिरर में आपको बता दिए थे मैंने, ठीक है। तो जब इसमें भी ऐसी है, जब कोई रे ऑफ लाइट पोल तक आएगी तो पोल से ही चली जाएगी, जैसे पहले था कौन के मिरर में। बस इसमें उल्टा है, उल्टा सिर्फ मिरर रखा है और इसके जो फोकस सी पोल ये उल्टे रखे हैं, बस समझ रहे हो, सब कुछ ये बस उल्टा है कॉन्वेक्स मिरर। तो ईज़िली आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के, बिकॉज इसमें दो केस है बस। जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, इन्फिनिटी पर नहीं, फाइनाइट मतलब थोड़े से डिस्टेंस पर रखा है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो रे ऑफ लाइट का क्या बताया था मैंने, मिरर से टकराएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। उसमें तो कन्वर्ज हो रहा था, ये डाइवर्ज हो जाएगी, दूर फेंक देगा, ये दूर फेंक दिया, ठीक है। तो अब जो है ना दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी तो पोल से टकराएगी और वापस चली जाएगी, तो इमेज भाई बन ही नहीं रही। जैसे बन ही नहीं रही, आप सोचेंगे भाई इमेज तो बनी नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि आपको सोचना है कि कहाँ पर बनेगी। तो फोकस से ही जाएगी ना, वो फोकस पर कन्वर्ज होएगी, और ये जो है रे ऑफ लाइट इस टाइप से आएगी, जो ऐसे जाएगी। जो दूसरी रे ऑफ लाइट है जो पी पोल से टकराई तो वो ऐसे जाएगी, तो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, किसके बीच में, पी एंड एफ के बीच में। तो इमेज बिटवीन पी एंड एफ और वर्चुअल सीधी इमेज है और छोटी इमेज है, डिमिनिश्ड। अब आते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है बहुत ही दूर, तो रे ऑफ लाइट पहले यहाँ से आएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी, और नीचे सब आएगी, जैसे मैंने दो कॉनकेव में बताया था, इन्फिनिटी से आएगी तो नीचे से आएगी और ऊपर से आएगी। तो नीचे से आई, टकरा कर वापस चलेगी, हमने सोचा कि भाई फोकस से मिलेगी। हमने क्यों सोचा, बिकॉज जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो फोकस से ही जाएगी 100%। बस एक केस में है, सी वाले केस में, कि वापस चली जाएगी, आएगी वापस चली जाएगी सी में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो फोकस पर ही मिलेगी, कहाँ पर इमेज बनी, फोकस पर। हमें पता भी है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो जब बनेगी इमेज फोकस पर, और कॉनकेव मिरर में अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो बनेगी इमेज इन्फिनिटी पर, आपको पता है इजीली। तो यहाँ से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स मिरर का भी, ठीक है, यहाँ से भी इजीली याद कर सकते हैं। अब आते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फ़ायदे, हम कहाँ पर यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को।
तो कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है कि डिमिनिश्ड, दोनों केस में डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मतलब बहुत ही छोटी इमेज बनाता है। देखो, जब आप कार के रेयर व्यू मिरर में देखते हैं तो सब छोटा छोटा नज़र आता है, दूर का नज़र आता है, तो इसलिए रेयर व्यू मिरर में यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। और एक और जिसमें जो पार्किंग है ना, पार्किंग स्लॉट्स, पार्किंग लॉट्स, पार्किंग जैसे आप कोई, जैसे मैं यहाँ मान लीजिए कि जैसे आपने पार्किंग में अगर आप गए होंगे पार्किंग में, तो वहाँ पर कहीं आपने देखा होगा ना, पार्किंग लॉट्स में ना छोटे छोटे मिरर, बड़े बड़े मिरर लगे रहते हैं, जहाँ पर वे बहुत दूर का दिखाते हैं कहीं, ताकि कोई कार एक्सीडेंट ना हो जाए, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप से जो कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। इस पार्ट में हमने कर दिया रिफ्लेक्शन ख़त्म, और नेक्स्ट पार्ट में हम कर देंगे रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन हम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, आधे घंटे की वीडियो, ठीक है। तो चलिए, अगर आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए तो छोटा सा कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए गुड बाय। एंड लिटरली गाइज, मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है आपको समझाने में, तो प्लीज़ हिट अ लाइक। एंड आप बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ख़त्म करना चाहिए या पहले इसके न्यूमेरिकल्स।